हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में, अपडेट के बारे में बात करेंगे। पेमेंट को लेकर बात करेंगे, यहाँ पे मेरिट लिस्ट को लेकर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे किन किन स्टूडेंट किन किन स्कीम का पेमेंट मिल चुका है, किन किन स्टूडेंट का अभी पेमेंट मिलना बाकी है, किन किन स्टूडेंट को पेमेंट मिलेगा फ्यूचर में और उनकी मेरिट लिस्ट कब तक आएगी फ्यूचर में और कौन से स्कीम्स है। तमाम सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं अब रिकैप कर देता हूँ यहाँ पे जो मार्च के महीने में जो चीज हुआ है, यहाँ पे पेमेंट किन किन स्टूडेंट को मिला है, किस किस स्कीम को मिला है, कैसे उनको पेमेंट मिला है, उसके बारे में कंप्लीट में बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको, जिससे और लोग स्टूडेंट इस चीज को जान सकेंगे। तो यहाँ देख सकते हो स्क्रीनशॉट पासबुक। अब जैसे 28 मार्च 2025 को 12 रुपए स्कॉलरशिप जो क्रेडिट हुआ है, ये है फ्रेश स्कॉलरशिप सीएससी स्कीम का पेमेंट जो है क्रेडिट हुआ था 28 मार्च 2025 को। जिन भी स्टूडेंट ने सीएससी स्कीम में फॉर्म अप्लाई किया है, उन स्टूडेंट का फ्रेश स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट में यस होने के बाद सेंड टू पेमेंट हुआ था। उसके बाद 28 मार्च के आसपास यहाँ पे ऑल स्टूडेंट का जिनका मेरिट लिस्ट में यस हुआ था, उन सबका पेमेंट क्लियर कर दिया गया है, मतलब है कि उनको स्कॉलरशिप उनके खाते में पहुंचा दी गई है। तो आप अपने स्टेटस एक बार जरूर चेक कीजिएगा बैंक पासबुक में कि आपका अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये बताता हूँ, यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में यस हो जाता है, उनका सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट क्या यस आ जाता है। उसके बाद उनका एनएसपी टू पीएफ में यस हो जाता है, मतलब है कि जैसे आपका मेरिट लिस्ट में यस होगा, उसके 5 या 6 दिन के अंदर अंदर आपका एनएसपी टू पीएफ भी हो जाएगा। उसके बाद जिस महीने आपका ये मेरिट लिस्ट यस हुआ है, उसी महीने के एंड तक मतलब मान लीजिए आपका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये चीजें जो चल रही दिसंबर के महीने चल रही, दिसंबर में रिन्यूअल का पेमेंट आना स्टार्ट हुआ था, रिन्यूअल का फर्स्ट फेज, जनवरी में रिन्यूअल का सेकंड फेज, फरवरी में रिन्यूअल का थर्ड फेज, मार्च के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मार्च के 20 तारीख के आसपास आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में प्रिपरेशन हुआ, मेरिट लिस्ट में यस हुआ और 28 मार्च के आसपास मतलब 10 दिन के बाद आपका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। तो यहाँ पे एनएसपी स्कॉलरशिप की पावर है, जो भी मान सकते हो। और काफी टाइम से वेट कर रहे यूजीसी स्टूडेंट जो पीजी स्ट्रीम में अप्लाई किए थे, जो 2023-24 से वेट कर रहे थे कि हमारा पेमेंट कब आएगा, हमारा ये कब आएगा, हमने इसके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन फाइनली उनका अमाउंट भी उनके खाते में क्रेडिट हो गया 28 मार्च को। 1.5 लाख रुपए स्कॉलरशिप, मतलब है कि फ्रेश स्टूडेंट को भी 1.5 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिली है, रिन्यूअल स्टूडेंट को भी 1.5 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिली, टोटल मिला के 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जो है छात्रों को क्रेडिट कर दी गई उनके खातों में। एक बार जरूर चेक कीजिएगा, अगर आपका फ्रेश स्कॉलरशिप 1.5 लाख रुपए क्रेडिट हो गया है, तो रिन्यूअल स्कॉलरशिप हो सकता है 1 या 2 दिन बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका भी अंडर प्रोसेस विद बैंक फॉर पेमेंट कर दिया गया है। अपने स्टेटस को चेकआउट जरूर कीजिएगा पीएफएमएस को, और वहां पे पता लगेगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से अलग अलग यहाँ पे टोकन में जारी किया गया है, फ्रेश के हिसाब से अलग, रिन्यूअल का अलग। तो मतलब है कि आपका 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपका रिन्यूअल का भी अमाउंट जो है क्रेडिट होने वाला है। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो 1 या 2 दिन में क्रेडिट हो जाएगा जैसे ही आपका बैंक ओपन होने वाला है, तो ठीक है। बाकी अब अप्रैल का महीना आने वाला है, अप्रैल के महीने बात करने वालों किस किस स्कीम का क्या क्या अपडेट होने वाला है। तो अप्रैल के महीने बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रैल का महीना में आपका सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, सेकंड फेज, मतलब है कि जिन भी स्टूडेंट की फर्स्ट फेज की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर नहीं हुई थी या बनी नहीं थी, उनका सेकंड फेज अप्रैल के मंथ में आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। मतलब उनका अप्रैल के 10 और 12 अप्रैल के आसपास उनकी मेरिट लिस्ट का यस होगा, और जिनका ही मेरिट लिस्ट में यस होगा उनका अप्रैल के एंड पे, मतलब है कि 28 से 30 अप्रैल के बीच उनका पेमेंट उनका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये फेज चल रहा है फ्रेश के केस में। रिन्यूअल केस में बात करूं तो ऑलमोस्ट जो है पेमेंट क्लियर कर दिया गया है, ऑलमोस्ट कुछ स्टूडेंट का पेमेंट बाकी है। जैसे बात करूं ईशान में थोड़ा बहुत पेमेंट बाकी है, थोड़ा बहुत और भी स्कीम से इनका पेमेंट बाकी है, लेकिन लगभग जो पेमेंट का सर्कुलर वो आ रहा है धीरे धीरे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बजट भी अच्छा खासा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से, और एजुकेशन बजट बहुत अच्छा खासा है, तो जिस कारण जो पेमेंट में देरी बिल्कुल भी नहीं होने वाली, बिल्कुल भी पेमेंट बहुत जल्द क्लियर होने वाला है। तो एक बार स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा कि आपका मार्च में स्टूडेंट का स्टेटस चेंज हुआ, उनका पेमेंट उनके अकाउंट में आया नहीं, एक बार जरूर चेक कीजिए और अपडेट कीजिए कि हमारा पेमेंट आपके अकाउंट में हमारे आ चुका है। थैंक्स फॉर पेमेंट, आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पे, जिससे मुझे और भी इन्फॉर्मेशन पता लगे कि हाँ आप लोगों का पेमेंट आ चुका है, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी, अप्रैल का महीना आने वाला, उसमें सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, उसके रिगार्डिंग में अपडेट देने वाला हूँ किस किस स्कीम का क्या चीज रहने वाला है। तब तक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, जिससे और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके टाइम टू टाइम। धन्यवाद।